सुल्तानगंज में अजबेगीनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ मंत्र उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बिहार भूमि राजस्व मंत्री दिलीप कुमार गुप्ता सहित स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल ने उद्घाटन किया और श्रावणी मेले के उद्घाटन के दौरान श्रावणी मेला ऐप भी लॉन्च किया गया। वहीं भागलपुर डीएम ने श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी बात कही और नमामि गंगे घाट पर जमीन घेराबंदी कर कॉरिडोर बनाने की भी बात कही। इसी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और श्रावणी मेले में जानकारी जानने के लिए श्रावणी ऐप लॉन्च की गई है, जो सारी जानकारियां ऐप के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही जल्द गंगा घाट से सीधे बैद्यनाथ धाम के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयारी चल रही है और भागलपुर हवाई अड्डा बरसों से चली आ रही मांग को जल्द ही बनाने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा, सुल्तानगंज अगुवई पुल, इस पुल को हटाकर सुपर स्ट्रक्चर पुल बनाने का तैयारी भी चल रही है। रहता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी को, जो राजस्व एवं भूमि सुधार से है और मेला जो प्राधिकार है उनके अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने मुझे मेरा मनोबल बढ़ाया और बोला कि डीएम से के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और मैं सर आग्रह करूंगा जिलाधिकारी होने के नाते, सर ये रेलवे की हमारी जमीन है, वो उनके किसी पर्पज की नहीं है। हमने सर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जब 15 एकड़ जमीन मिल जाएगी तो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि सर जब अगवानी पुल बन जाएगा सर, इस पुल के बाद काफी संख्या में लाखों श्रद्धालु यहीं पे सर को आएंगे, तो वाहन पड़ाव स्थल भी हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे सर हम कम से कम चाहते हैं कि 1000 श्रद्धालुओं का एक आवासन स्थल, जो टेम्पररी आवासन स्थल बन जाए तो काफी सुविधा होगी। थैंक यू वेरी मच सर। शुभम करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां द्वेष विघ्न विनाशाय ज्योति नमोस्तुते। गुरु ज्योति प्रदीप्ता ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश में संपूर्ण विश्व को आलोकित करे, इसलिए दीप प्रज्वलित माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री कुमार जायसवाल जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधायक सुल्तानगंज, हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय, एसएसपी साहब, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समस्त दलों के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित इस सुल्तानगंज की सम्मानित जनता, भागलपुर की सम्मानित जनता, और सबसे खास जिनके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे महादेव के भक्तजन, समस्त श्रद्धालुगण एवं हमारे मीडिया के बंधुगण। जन्म इस इलाके में हुआ है और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग एक बोली बोल बम, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा। और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला, कोई बांग्लादेश का रहने वाला, कोई भूटान का रहने वाला, कोई श्रीलंका का रहने वाला है, और सब बोली एक ही बोलते हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। दूसरे कोई चीज इतने बड़े, मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा सेकुलरिज्म दुनिया में नहीं होता। लगभग एक महीने में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग, और मकसद सबका एक ही है, मां गंगे का जल उठाकर और भगवान शिव को जाकर बैद्यनाथ धाम में चढ़ाने का काम चल रहा है, जिसने इस पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। कई चीजों पर ललित जी ने विस्तार से बताया। लंबे समय से हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं, पता नहीं आधा काम हमारा फंस जा रहा है। नमामि गंगे से हम लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए उस समय 100 करोड़ रुपया दिया, वो भी पूरा नहीं हो पाया।
पुल हम 2014 से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं गंगा के उस पार का प्रतिनिधित्व करता था और इसको भागलपुर से सीधे जोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया। पता नहीं उसको भी ग्रहण लगा, लेकिन एकदम आश्वस्त करता हूं साथियों, एक एक चीज को व्यवस्थित करना है। इस पुल को भी फिर से काम करना शुरुआत कराऊंगा और इस पर चलने का काम किया जाएगा। इसका जांच भी आदरणीय विजय सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, एक स्तर पर जांच की कार्रवाई भी चल रही, लेकिन अब सुपर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हटाकर पूरी तरह सुपर स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं गांधी सेतु पर पूरे लोहे के पूरी स्ट्रक्चर बनाकर इसको करने का काम किया जाए। दो सुझाव हमने जरूर दिया है। एक सुझाव दिया है कि इस गंगा पर जो पुल बन रहा है इसका सीधा तो तिलकपुर निकलेगा, लेकिन एक स्टेज इस पर उतारकर कांवरिया को गंगा स्नान करने का एक रास्ता भी बनाना है और साथ ही साथ पूरे सुल्तानियत जब सावन का महीना होता है, भादो होता है, पूरा सावन और भादो में अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लोग ये भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है, उनको तो अभी निर्देश दिया कि आप सीधा यहाँ से जो सुल्तानियत से तारापुर वाली सड़क है उस रास्ते को एक नया रास्ता बनाइए। कुछ अधिग्रहण भी करने पड़ेंगे, निजी जमीन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि इस पर सहयोग करके उनको से बात करके और सीधा बोलबम को शहर जाने की आवश्यकता नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये विकसित बिहार बनाना, और आपने देखा कि करीब परसों हम लोगों ने कैबिनेट में केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, अभी कुछ दिन पहले वो नालंदा आए थे और नालंदा में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए। उसी दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया था कि आप तुरंत जो हमारा पैकेज में हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको भी स्थापित करने का काम करो, उसकी शुरुआत कर दी जाए। पूजा करके सीधा यहाँ से सुल्तानगंज देवघर के सड़क पर चले जाए, तो सीधा बैजनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल सके। साथ अभी हम लोग भागलपुर में कई चीजों का काम हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी एक पुराना मांग था इस इलाके का कि हमारा एयरपोर्ट भागलपुर का शुरुआत नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों कैबिनेट के माध्यम से ये तय किया इस इलाके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भागलपुर पर बनने जा रहा है। साथियों, ये आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ नगर की भी व्यवस्था करनी, वही पुराना हाउसिंग बोली हम लोगों ने देखा बचपन के दौर, कोई व्यवस्था खड़ा नहीं हो पाई, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे। सुल्तानगंज के नगर के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, माननीय विधायक भी है, यहाँ पे पूरी चिंता कीजिए। जो आउटर आपका रिंग रोड है, जो एक तरह से रिंग रोड ही बनेगा सुल्तानगंज के लिए, एक तरफ जो गंगा है, दूसरे साइड जो आपकी पूरी व्यवस्था खड़ी होगी, उसका एक अच्छा प्लानिंग कराइए और नगर निगम के माध्यम से उसमें हाउसिंग की भी प्लान करने की शुरुआत करना है। और साथ ही साथ अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सड़क है सुल्तानगंज से देवघर, इसको भी हम लोगों ने चिंता किया है कि सुल्तानगंज से देवघर जो अभी 2 लेन सड़क है इसको 4 लेन और एक्सप्रेस वे बनाने का भी काम हम लोग करेंगे और अलग से ट्रैक बनाएंगे। बोलबम के लिए प्रत्येक साल अभी विजय जी बता रहे थे 5 करोड़ रुपया इन्होंने बालू छीटने से लेकर मरम्मती तक के लिए दिया। ये लंबे समय से हम लोग कभी ये जरूर हमारा है कुछ समझ में कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी ये सड़क खराब नहीं देखते। ये भोले बाबा का ही कृपा है। और आप सोचिए 72 साल के बाद सावन में सोमवार से शुरुआत होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक पल है आज कि सोमवार के दिन आज सावन की शुरुआत होने जा रही है। सुल्तानगंज नगर निगम को लगभग 200 से अधिक स्कीम देने का काम किया था, अभी तक सुना काम चल ही रहा, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए और पूरी व्यवस्था खड़ा करना। इसलिए आज अंगेरी धाम के माध्यम से श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह में आप सभी लोग आए, सबका मैं स्वागत करता हूं। मतलब प्रशासन कर क्या रही है, अभी सवाल जवाब करते सुविधा नहीं देते, सवाल जवाब करते करने के बाद में अगर वो सवाल जवाब करने के बाद सामने वाले को अगर उसका सहायता नहीं मिल रहा है
क्या फायदा झारखंड सरकार का। इतना ही बोलेंगे प्रशासन से कि जो हमारी मांग है उतनी पूरी करो, हमारे लिए कोई पर्ची ना बनाई जाए रात के लिए, सीधा हमें जेल चढ़ा दिया जाए। हमारी कितनी परेशानी है, हम कितना संकट उठाते हैं वो हमको पता ही नहीं। पर्ची इसलिए चढ़ाया जाता है, आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि वो पर्ची रहेगा, आप कैसे आप समझ सकेंगे कि हम हमको खड़ा होने की ताकत नहीं है। आप बोल रहे 5 किलोमीटर जाके वहाँ से पर्ची कटवा के लेके आइए। नहीं वो नहीं हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब डायरेक्ट जैसे साइड से एंट्री दिया जाए, साइड से माना जैसे लगता है 2 रोल लगा के साइड से एंट्री दिया करना चाहिए रात के लिए। मरने का जीने का पूरा अंतिम इसमें रहता है। एंट्री होनी चाहिए सर। हमने सब बड़ा माने बेसब्री से माने एकदम चढ़ाने के लिए बहुत माने दिक्कत झेलना पड़ता है। यहाँ की जो है अंग्रेजी धाम में आप जो आए हैं, खास करके सोमवार को जो है पूर्णिमा है, उसी के दिन सामने मेला का उद्घाटन होने वाली है और यहाँ के पर्यटन विभाग तत्पर है। जिला प्रशासन पूरा तैयारी कर रही है, इसको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, जिला प्रशासन बिहार से हमको कोई शिकायत नहीं है। बिहार का सेवा हमारा सब सही है। बिहार के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है परेशानी वही है मंदिर में घुसने के लिए लाइन में लगा रहते हैं और वहाँ पैर हम लोग चलाते रहते हैं। माने साल में माने 12 महीने पूर्णिमा चढ़ाने वाले हैं, सोमवारी शुक्रवारी भी चढ़ाने वाले हैं। 2023 में हमने 8 सोमवारी 8 शुक्रवारी हमने चढ़ाया। तो देखो को लेकर आप झारखंड सरकार को क्या संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी डाक कांवर हो उनको फैसिलिटी दी जाए। और अब बहुत से डाक कांवरियों में भी गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ी है कि वो नहीं सकते हैं गाड़ी पकड़ के, ये लोग इनारा वाला में उतर जाते हैं। तो डाक कांवर भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि हम बाबा के यहाँ जल चढ़ाने जाते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं। सही बात है। तो आपकी इसमें क्या राय है? हमारी यही राय है कि डाक कांवड़ को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। पर्ची और दिक्कत है ऐसा बहुत। पर्ची में जाने से पर्ची लेगा कि जल चढ़ाएगा, अंदर घुसेगा कि बाहर जाएगा, क्या टाइम मिल नहीं पाता है। ये चाहते हैं जो मंदिर में पहुंचे डाक कांवड़ जो दूर दूर से इतना डायरेक्ट मंदिर के अंदर एंट्री होती है सर। मतलब है कि आप डाक वालों की एक लाइन लगी रहेगी, लाइन हो जाए चाहे, लेकिन बिना पर्ची का चढ़ाया जाए वहाँ जल मंदिर के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले पर्ची आप कटाओ फिर आप लाइन में लोगे फिर जल चढ़ाओ। क्या होगा फिर ऐसे डाक का बताओ, आप ही सोचो। यहाँ से जब पर्ची कटती है सर और वहाँ पे जब एंटर करते हैं तो पहले कहते हैं कि आप पर्ची कटाओ 500-600 रुपया पहले दो फिर लाइन में जाओ। तो ये दिक्कतें वहाँ से हटनी चाहिए। झारखंड की जो सरकार के सामने हमारी ये बात है कि हमको सुधार करना चाहिए पर्ची का। बिल्कुल हमने बात की। और दिल्ली से यहाँ 1300 किलोमीटर दूरी पे तय करके अंजनी हम आए, वहाँ की व्यवस्था किस तरह की क्या सरकार की बिहार की व्यवस्था तो यही है सर। हाँ, कि अभी हमारे डाक लोगों को पर्ची कटती है। हाँ, और क्या कहते हैं पर्ची भी सही टाइम पर हमको नहीं मिलती है यहाँ पर डाक लोगों को। और आगे जैसे जल भरते हम जाते हैं, हाँ, तो बीच में रास्ता भी सही नहीं है और सेवा पानी भी डाक लोगों की हासिल होती है सर। हाँ, और रेत भी बदरपुर वगैरह में ऐसा डाल देते हैं जिसमें हमारे पैर छिल जाते हैं, छाले उड़ जाते हैं सर। विभाग या बिहार सरकार को क्या कहना है? बिहार सरकार को सर ये होना चाहिए जो डाक कांवड़ चलते हैं इतनी दूर से आते हैं, दिल्ली महाराष्ट्र मुंबई नागपुर, हाँ हिमाचल वाली साइड से आते हैं हमारे जाति के लोग सर। हाँ, इतनी दूर से डाक कांवड़ हम सब आदिवासी लोग हैं सर। यहाँ से जल कब भरेगा? सर हम 22 या 23 तारीख को भरेंगे यहाँ से। कितने साल से आ रहे हैं? को हो गया 15-16 साल हो गए डाक कांवड़ में कोई चढ़ा सन 2003 से आता हूँ सर यहाँ। जाइए आप लोगों से बहुत अलग पीढ़ी से चलता आ रहा है। कितने लोग हैं इसमें शामिल?
हमारे सर 300-400 डाक और सोमवार को जो पूर्णिमा की क्या जल भरे जी और परेशानी क्यों आ रही है? परेशानी सर ये है कि जो बिहार की सरकार है, झारखंड की सरकार है, उन लोगों को डाक बमों को सेवा करनी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। बीच में पानी तक नहीं मिलता सर हम लोगों को। रास्ते तो बहुत अच्छे है कि अपना आस्था को लेकर जो है तो प्रशासन ऐसा नहीं करता कि डाक की सेवा हो जाए और डाक के लिए कुछ ऐसा उनको करना चाहिए प्रबंध कि हर भी व्यक्ति जो भी आता है कि डाक में बन के यहाँ पे जाओ। अब ऐसे 15-20 साल से जो भी डाक यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ऐसा सेवा नहीं मिल रहा है कि हाँ मैं अगली बार डाक में आऊँ। जो डाक में था सर और सर इस बार में कावड़िया में इसलिए हो गया कि प्रशासन कुछ भी डाक के लिए कोई प्रबंध नहीं करता सर। सरकारी तो बहुत दावे करती है और सर कागजों में करती है, पेपर में करती है, लेकिन लाइव करना चाहिए ना वहाँ पे। आप एक बार अपनी न्यूज़ द्वारा वहाँ पे कहीं पे भी बीच में आप आइए और एक बार स्टेटमेंट लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि डाक पे क्या बीतती है। और दूसरी बात है जब हम मंदिर के पास पहुँच जाते हैं वहाँ भी हम लोगों को लाइन में लगा देते हैं सब डाक पहले से सब परेशान होते हैं। वहाँ पे ये बोलते हैं कि पहले पर्ची कटाओ फिर आप लाइन में जाओ जल चढ़ाओ वहाँ पे मंदिर में जो पहले व्यवस्था थी सर डायरेक्ट जल चढ़ाते थे। आप वहाँ पे जाओगे आप पहले बोलोगे भाई पर्ची कटाओ 500 रुपए की 600 रुपए की फिर आपको मिलेगा। फिर उसी कावड़िया वाली लाइन में डाल देंगे डाक को धक्के खाते हुए रोते गाते हुए फिर सर पे लेते हुए वहाँ पहुँचते और कई तो बेहोश हो जाते हैं सर झारखंड सरकार से कभी बात की थी हम लोगों ने? सोचने की डाक कावड़ को करना चाहिए से आती है सर। यहाँ पर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वो डाक कावड़ को कावड़िया लोगों को दुख परेशानी न मिले। तो आप लोग क्या रहे हैं बाबू? हमारी सर राय यही है हम लोग सोमवारी शुक्रवारी चढ़ाते हैं। तो कहाँ से हैं? हम धनबाद से यहाँ की क्या बिहार सरकार या झारखंड सरकार क्या दिया? बिहार सरकार की माने जो है वो सब सही है बिहार सरकार, लेकिन झारखंड सरकार का जो हम लोग इतना सोमवारी शुक्रवारी चढ़ाते हुए माने हम माने